तो भज्जा हरो राम राम भज्जा कह रहे का कह रहे में आप सभी को बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आपकी भाषा आपको चैनल भज्जा कह रहे का कह रहे, आपकी बात आपकी समस्या हम बताएंगे, जिम्मेदारों को दिखाएंगे, बने आपकी आवाज काय की। भज्जा कह रहे का कह रहे। तो भज्जा हरो राम राम भज्जा कह रहे का कह रहे में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। हम खड़े हैं भोपाल शहर में और इतने पढ़वे लिखवे वाले बच्चा कछु प्रदर्शन करत हैं और वो प्रदर्शन का कर रहे हैं हमें भी नहीं है पता, लेकिन हम उनसे पूछें कि वो प्रदर्शन का है। तो हम पूछवे जा रहे हैं, भैया का नाम हो तुम्हारा? जितेंद्र तोमर। कौन से क्या मी पढ़ा थो? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। फार्मा। हाँ। जो का प्रदर्शन चल रहा है नीट के मामला का है? जो नीट में जो शिक्षा घोटाला हुआ था, जो छात्रों के एक साथ अंक आए थे, उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया था हमारे द्वारा। इसके लिए मांग की गई थी जो कि पूरी भी हुई है, उसमें जांच होगी। हाँ। आप सोई पढ़ा? जी पढ़ा थो? हाँ, छात्र हैं। कौन सी क्लास? मैं कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ। जो नीट को का मामला है हमारे दर्शक जान वो चाहते हैं का कहा नीट में ऐसा एनटीए को जो है उसकी भूमिका सिर्फ नीट एग्जाम में नहीं, पूर्व में कई एग्जाम में उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ये एक बड़े स्तर पे मामला है। नीट चूंकि एक ऐसी परीक्षा है जो देश का भविष्य भी निर्धारण करती है कि कैसे डॉक्टर हमें मिलेंगे, कैसी भारत की चिकित्सा व्यवस्था होगी, चिकित्सा व्यवस्था में कैसे लोग आने वाले हैं। उसके लिए एनटीए में घोटाला होना बहुत दुखद है। देश के समाज के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात है कि कैसे एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर निकल जाते हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं, कैसे लोगों को ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है। और एनटीए की भूमिका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका है, उसका मॉडस ऑपरेंडाई भी विद्यार्थी परिषद के छात्रों के सामने आया है कि कैसे वहाँ पे पहले से ही सेटिंग हो जाती है, पहले से ही छात्रों को क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, पहले से ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से पेपर आता है। तो ये सब छात्रों को देखने में जब मिलता है तो कईयों के लिए तो बहुत उत्साह का विषय होगा। कई कोचिंगें उसको बहुत मना भी रही हैं, परंतु जो वास्तविकता में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो वास्तविकता में मेहनत करने वाले छात्र हैं और जो वास्तविकता में देश की चिकित्सा व्यवस्था को आगे ले जाने वाले छात्र हैं, उनके साथ ये विश्वासघात है। कई सालों से देख रहे हैं कि कोई भी पेपर हो लेकिन उसमें घोटाला हो ही जाता है, पेपर लीक हो ही जाता है। का है सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार, को जिम्मेदार है इसका? सिस्टम जिम्मेदार है इसका, और यदि सरकार पूर्ण इसकी और इस विषय पे उचित संज्ञान नहीं लेती है, उचित कार्रवाई नहीं करती है, ये विषय जब समाज का विषय आज बन चुका है, उसके बाद भी इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। परंतु एनटीए की भूमिका 97 पेपर लीक के मामले ऐसे आए हैं, एनटीए को जल्द से जल्द ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी परिषद की मांग है। अभी मंत्री ही बने हाल में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानेंगे और जांच भी करवाएंगे। क्या इसके बाद में आप क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच करे इसमें, और एनटीए ने जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और छात्रों के जीवन को सुधारा जाए। और जो 67 बच्चे का एक जैसे ही नंबर आ रहे हैं, फिर उसमें ग्रेस मार्क्स के द्वारा उनको पास किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निवारण करना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य बन सके। ध्यान नहीं दे सरकार तो फिर क्या कर हो? जैसे अभी विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश में कर रही है, ऐसे सभी छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग मांग कर रहे हैं, तो पूरी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके लिए इसका निवारण करेंगे। चाहे बाबू की भर्ती का पेपर हो या नीट जैसा बहुत ही बड़ा पेपर हो, सब में लीक हो जात पेपर, हर जगह फर्जीवाड़ा का क्या वो चाहत? देखिए, मेरा कहना यह है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। जाहिर सी बात है, अगर एक बार कोई चीज़ होती है तो उसको अपन सहयोग मान सकते हैं, पर बार बार ये चीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है, सरकार में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। जो भी ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहा है, वैसे तो ये जांच का विषय है, अभी अपन कुछ कह नहीं सकते कि इसमें फर्जीवाड़ा किया है किसने, पर ये तो तय है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार को एक कड़े कदम उठाने चाहिए, जांच कमेटी का निर्धारित करना चाहिए। जैसे पहले भी ऐसा विषय आ चुका है, सीबीआई की जांच हुई है, पर जो जांच अधिकारी हैं वो स्वयं भ्रष्ट निकल गए।
तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसमें संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट की कमेटी बनाई है, मजिस्ट्रेट भी उसको संज्ञान मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल हो और कई ऐसे लोग शामिल हों जिसका किसी पार्टी से या किसी प्रशासन से लेना देना ना हो, उस स्तर की जाँच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें सिस्टम भी मिलो और सरकार भी मिली, सरकार के मंत्री भी मिले? जी मैंने अभी यही कहा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें खामी भी है, फर्जीवाड़ा भी है, लोग मिले हुए हैं। बिना सिस्टम के मिले हुए कोई इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बार बार नहीं कर सकता है। एक बार दो बार तो मान सकते हैं, पर बार बार ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो बहुत बड़ा लूप होल इसका मतलब की है। लूप होल भी सिस्टम में होता है, सिस्टम बनाने वाले लोग अंदर के ही होते हैं। तो वो जाँच का विषय, उसकी जाँच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, मैं कह रहा हूँ जो भी दोषी हो, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मी पढ़ा था? 4th ईयर लॉ। क्या है पूरा कि ये नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, बच्चे हंगामा कर रहे, ऊधम कर रहे पढ़वे लिखवे की उम्र में, जो ये सब बच्चों का है। अब करना तो पड़ेगा जब नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो पेपर नीट का कराया गया और उसमें इतना बड़ा खामी निकली, इतने सारे बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ गए जो आज तक 5 साल के अंदर के में 720 मार्क्स कभी आज तक आए नहीं, वो एक बार में 80 बच्चों के आ गए। तो ये बहुत बड़ा एक खामी का विषय है कि ऐसा पेपर कैसे होता है। और जो बच्चे टॉप करा है उनका कुछ का पेपर फटा हुआ पाया गया, किसी के पेपर में कुछ ओवर राइटिंग निकली, किसी का पेपर चेक ही नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच मांगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीबीआई की जांच करता है और जो भी इसके अंदर मिला हुआ है या जो भी इसके अंदर है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या वो चाहत हो कि जो पेपर लीक जब होते है तो कोई गरीब बच्चों भी मिलत हुई है कि बड़े बड़े धर्म अरबपति मंत्री नेता के बच्चों ही हो बस मिलत है? नहीं, इसमें सभी का रहता है। जैसे कि विद्यार्थी परिषद ने एमपी नगर में बहुत उग्र आंदोलन किया था, इसके लिए जब सरकार से रीचेकिंग के लिए बोला तो उसमें जब पेपर की जो निकली थी कॉपियाँ वो भी फटी निकली। तो इसमें तो सरकार भी कहीं ना कहीं दोष है और इसमें जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं दोष है। और विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन कर चुका है और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट से बात चल रही है। तो जो भी होगा इसमें बच्चों के हित के लिए निकले, मैं यही बोलना चाहूँगा। विश्वास है धर्मेंद्र प्रधान पर? अगर वो बच्चों के हित के लिए सोचते होंगे तो बिल्कुल वो बच्चों के लिए करेंगे, वरना तो सिस्टम पता ही है सबको। बिल्कुल पता ही है जी क्या होता है। कई पेपर लीक हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए हमेशा विद्यार्थी परिषद सही के लिए आंदोलन करती है और आगे भी करती रहेगी। तो भज्जाहारो आप सभी ने देखो है कि ये छात्र हैं विद्यार्थी परिषद के यहाँ ऊधम कर रहे हैं। और ऊधम क्या कर रहे हैं कि जो नीट कहात है, नीट को पेपर कहात है वो लीक हो गया है और वही के एवज में रोज रोज ऊधम हो रहे हैं देश भर में। इसीलिए भोपाल में भी ऊधम भाव है। तो आपने सुना कि इन लोगों की जो मांग है वो यही है कि ये नीट को पेपर जो लीक भाव है वो सुधारो जाए और सीबीआई की जांच होवे। धन्यवाद।